लालची सेठ की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सेठ रामलाल नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास खेत, बगीचे और सोने चांदी के आभूषण थे। वह अपने ऐशो आराम में मग्न था, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा और अधिक दौलत इकट्ठा करने की चाह रहती थी। सेठ रामलाल को यह अच्छी तरह से पता था कि उसकी अमीरी के बावजूद उसके पास हमेशा कुछ कमी रह जाती थी। वह सोचता था, अगर मैं और पैसे कमा लूं तो मैं और खुश रहूंगा। उसकी यही सोच उसे लालची बना रही थी। एक दिन सेठ ने सुना कि गांव के पास एक बड़ा बाजार लगने वाला है। उस बाजार में दूर दूर से व्यापारी अपने सामान बेचने आएंगे। यह सुनकर सेठ रामलाल के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है। उसने ठान लिया कि वह अपने सारे अच्छे सामान को लेकर वहां जाएगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। सेठ रामलाल ने अपने सबसे अच्छे सामान को चुना और एक बड़े ट्रक में लाद दिया। उसे विश्वास था कि जब लोग उसके महंगे सामान को देखेंगे तो वे बिना सोचे समझे खरीद लेंगे। वह अपने सामान को बाजार में पहुंचाने के लिए तैयार था। बाजार में पहुंचकर सेठ रामलाल ने अपने सामान को एक खूबसूरत दुकान में सजाया। वह वहां खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग बाजार में आने लगे, लेकिन सेठ रामलाल ने अपने सामान की कीमत बहुत अधिक रखी थी। लेकिन ग्राहक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते और दूसरे दुकानदारों के पास चले जाते जहां सामान सस्ता था। दिन भर बिताने के बाद सेठ रामलाल को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मुझे अपनी कीमत और बढ़ानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे समझ में आया कि कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहा है। फिर एक किसान वहां आया। उसने सेठ से कहा, भाई, तुम्हारा सामान बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। अगर तुम इसे कम कर दो तो मैं खरीद लूंगा। सेठ रामलाल ने किसान की बात को अनसुना किया और गुस्से में बोला, मैं अपनी कीमत नहीं घटाऊंगा। तुम चाहो तो खरीदो, नहीं तो चले जाओ। किसान निराश होकर वहां से चला गया। शाम होते होते उसे बिना कुछ बेचे ही घर लौटना पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? सेठ ने कहा, मैंने अपनी कीमत नहीं घटाई, इसलिए कोई भी सामान नहीं खरीदा। उसकी पत्नी ने समझाया, लालच से तुम्हें नुकसान हुआ है। अगर तुम थोड़ा नम्रता दिखाते और सही दाम पर बेचते तो तुम्हें जरूर लाभ होता। सेठ रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अगली बार वह ऐसा नहीं करेगा। इस तरह सेठ रामलाल ने सीखा कि ईमानदारी और ग्राहकों की संतुष्टि ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उसने समझा कि लालच से हमेशा नुकसान होता है और संतुलन और नम्रता से काम करना सबसे अच्छा है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भालू और खरगोश की दोस्ती। एक घने जंगल में एक भालू और खरगोश की गहरी दोस्ती थी। दोनों हर दिन साथ घूमते, खेलते और भोजन ढूंढते थे। भालू बड़ा और ताकतवर था, जबकि खरगोश छोटा और तेज। दोनों एक दूसरे की खूब मदद करते थे और खुश रहते थे। एक दिन जंगल में खाने की कमी हो गई। भालू को भूख लगने लगी और वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया। उसने खरगोश से कहा, तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, जाओ मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ। खरगोश ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, और तेजी से जंगल में खाने की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ के नीचे ढेर सारे फल देखकर खुश हो गया। उसने सभी फल इकट्ठे किए और भालू के पास ले आया। भालू ने फल खाए, लेकिन उसने खरगोश से कोई धन्यवाद नहीं कहा। अगले दिन भी उसने खरगोश से यही कहा, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। खरगोश भालू की मदद करने के लिए फिर से चला गया, लेकिन इस बार उसे जंगल में बहुत देर तक कुछ नहीं मिला। जब वह खाली हाथ लौटा तो भालू गुस्से में चिल्लाया, तुम बेकार हो, तुम्हारे बिना मैं भूखा रह जाऊंगा। खरगोश दुखी होकर बोला, दोस्ती में मदद तो होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी जरूरी है। मैं हर बार तुम्हारी मदद करता हूं, पर तुम कभी मेरा धन्यवाद भी नहीं करते। भालू ने महसूस किया कि उसने खरगोश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने शर्मिंदगी के साथ कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं भूख के कारण स्वार्थी हो गया था। अब से हम दोनों मिलकर खाना ढूंढेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसके बाद भालू और खरगोश ने हमेशा मिलकर खाना ढूंढा और एक दूसरे का सम्मान किया। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। शिक्षा।
सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद के साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। Genius Junior, thanks for watching. Please subscribe.